नमस्कार भ्यूज टुनाइट को स्वागत करुछि मु सुधांशु। भारत सरकार जम्मू और काश्मीर संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति ने धारा 370 उच्छेद करने पर विचलित हो पड़ी पाकिस्तान। भोक विकल में ताटिया कामुड़ा न्याय भारत विरुद्ध में किसी ठोस पदक्षेप नहीं। भारत सह वाणिज्य और कूटनैतिक संपर्क रद्द करिछि पाकिस्तान। इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाईकमिशनर को बहिष्कार करने सह दिल्ली में थिबा हाईकमिशनर को फेराई नहीं। 7टी 3टी विमान मार्ग बंद करने को निर्देश मध्य देइछि। विवादीय 370 धारा उच्छेद भारतर आभ्यंतरीण व्यापार होइतिबा बेले पाकिस्तान एहाकू भूल भावे चित्रण करने को उद्यम आरंभ करिछि। आउ एहा भी होई पारे अंतर्जातीय स्तर में अनुकंपा पाइबा सकाशे एभली किछि प्रयास करुथाई पारे। काश्मीर भक्ति देखाई आतंकवादी को खुशी कराइबा को भी यह एक चाल होई पारे। ए सबु को नहीं आज आम भ्यूज टुनाइट रे आलोचना करिबा प्रसंग रही विचलित पाकिस्तान। भ्यूज टुनाइट आज प्रसंग को आलोचना करने आम सहित स्टूडियो अच्छा श्रीयुक्त श्रीकांत मिश्र अच्छा राजनीतिक विशेषज्ञ एवं आम सहित अच्छा श्रीराम दास वरिष्ठ सांबादिक। किंतु आलोचना करने पूर्व सीधा सड़क आम जा दिल्ली जा सेठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय उद्देश्य भाषण देउछंती। सीधा सड़क जा सेठाकू बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुलमिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई यह भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में
लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000। यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। साथियों, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। क्या गुनाह है उन बच्चों का? देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे, उनको यह हक नहीं दिया गया था। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में मजदूरों के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले श्रमिकों को यह सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को
आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। साथियों, अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाई और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सेना और अर्ध सैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा है। एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विषय होता है। केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 300 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं कुछ कालखंड के लिए, जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है।
दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स हो, तमाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन रहते हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में, उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और वहां की पंचायत या वहां की नगरपालिका या वहां की महानगरपालिका, न वो चुनाव में मतदान कर सकते थे, न चुनाव लड़ सकते थे। ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में उनको सब अधिकार है, अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता? साथियों, जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे। जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी। हां, लद्दाख में वो बनी रहेगी। भाइयों और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने, नए तेजस्वी ऊर्जावान नौजवान एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको
बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा। जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव होंगे। मैं राज्य के गवर्नर से भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो पिछले 2-3 दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए। साथियों, ये मेरा खुद का अनुभव है कि 4-5 महीने पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत चुनावों में जो लोग चुनकर आए, वे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ महीनों पहले जब मैं श्रीनगर गया था, तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी। जब वो यहां दिल्ली आए थे, मेरे घर पे आए थे, मैंने उनसे काफी देर तक बात की थी। पंचायत के इन साथियों की वजह से, चुने हुए पंचायत के पंच और प्रधान की वजह से जम्मू कश्मीर में बीते दिनों ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ बनाना हो, इसमें पंचायत के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है, उन बहनों ने तो कमाल करके दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा, तो वो कमाल कर देंगे। ये मैंने देखा है और मेरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। साथियों, दशकों के परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरे युवा जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहन बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान आगे आइए, खुद संभालिए। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए, हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ
कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, अपने फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाए। वहां के नौजवान तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। जब वहां डिजिटल कम्युनिकेशन को ताकत मिलेगी, जब वहां बीपीओ सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, उतना ही जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा, उनकी आजीविका और रोजी रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन नौजवानों को भी मदद करेगा जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। नई स्पोर्ट्स एकेडमीज, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम, साइंटिफिक एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी। और कश्मीर का बच्चा खेल के मैदान में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, ये ताकत वहां पड़ी है। साथियों, जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि यह पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा? और साथियों, मैंने तो सिर्फ एक का ही नाम लिया है। ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। उनकी पहचान होगी, उनकी बिक्री होगी, तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा, विशेषकर वहां के किसानों को मिलेगा। इसलिए मैं देश के उद्यमियों को, एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से धारा 370 उच्छेद हेबा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति उद्देश्य तांकर अभिभाषण रखुଥିଲେ। ए विषय अधिक देखिबा, किंतु वर्तमान समय गोटे छोट ब्रेक पर पुणी आम फेरिबा सेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण को। ब्रेक पर पुणी थर स्वागत करुच्ची भ्यूज नाइट को। पुणी फेरिबा में से अभिभाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँकि जाति उद्देश्य रही 370 धारा उच्छेद हेला पर उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए
नए अवसर बनेंगे। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे। वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा। साथियों, लोकतंत्र में यह भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है, समाधान करने का प्रयास भी कर रही है और यह हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, देश की भावनाओं का आदर करें। संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, किसने समर्थन दिया, किसने नहीं दिया, इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हित में मिल करके, एकजुट होकर के काम करना है। मैं हर देशवासी को यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता ये हम सबकी चिंता है। 130 करोड़ नागरिकों की चिंता है। उनके सुख दुख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस समय एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी। उन कदमों के कारण जो भी परेशानी हो रही है उसका मुकाबला भी वहीं के लोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग देकर के कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मौका मिले, यह उनका हक है। हमें उन सब पर गर्व है। मैं आज जम्मू कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। साथियों, ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन से जुड़े सभी लोग, राज्य के सभी कर्मचारी
और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है वो सचमुच में बहुत बहुत प्रशंसनीय है। आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। हम बचपन से सुनते आए हैं, गर्व करते आए हैं। इसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अनेकों वीर बेटे बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन दांव पर लगाया है। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। लद्दाख के कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी, उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। राजौरी की रुखसाना कौसर, जिन्होंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था, उन्हें भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पूंछ के शहीद औरंगजेब, जिनकी पिछले वर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वीर बेटे बेटियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के अनेक जवान और अफसर भी शहीद हुए हैं। निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। देश के अन्य भूभाग से भी हजारों लोगों को हमने खोया है। इन सभी का सपना रहा है एक शांत, सुरक्षित, समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने का। उनके सपनों को हमें मिलकर पूरा करना है। साथियों, ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी तो स्वाभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से, लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनश 70 धारा उच्छेद पर प्रथम करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधन कर राज्य सारा देशवासी को, एवं विशेषकर जहाँ थिला अभिभाषण रे कि जम्मू काश्मीर जो मैंने अच्छा आदिवासी मैंने अच्छा से भरोसा देते कि जो नुआ व्यवस्था ग्रहण कर जो पदक्षेप केंद्र सरकार ग्रहण कर अनेक मात्रा से सहयोग कर सहायक है। आगामी दिन में एसबू को नहीं आम सीधा सड़क आलोचना करवा। आज जहाँ रखीचे प्रसंग ये घटना को जो देखा आम अंपटे जहाँ स्थिति सामना को आसुच्ची जो चित्र सामना को आसुच्ची पाकिस्तान मध्य विचलित हो पड़ा। विभिन्न प्रकार संपर्क भारत थारू काटिबा को आरंभ कले जो भाव में आप कहींपर कूटनीतिक संपर्क हो बा वाणिज्य संपर्क काटिया प्रक्रिया आरंभ कर सारे। आभली स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देशवासी उद्देश्य संबोधन एक आलोचना करवा सीधासख जावाक चाहिए आम सहित अच्छा परि सांबादिक श्रीराम दास अच्छा श्रीदास जो देखा जो विषय को नहीं आम आलोचना करुचे जो प्रसंग रखीचे विचलित पाकिस्तान एवं वर्तमान जो संबोधन थिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी उद्देश्य एवं विशेषकर सबू उक्तिरु बा सबू कथारु स्पष्ट जना पड़ुला से किभली भाबरे जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख बासिंदा मानकु भरोसा दौथिले कि जो पदक्षेप केंद्र सरकार ग्रहण करिसेंति ता आगामी दिन में से अंचलर उन्नति हेबो एवं सेमानंकर मध्य उन्नति हेबो एवं एभली स्थले जो देखिबा जो दिन ठारू 370 धारा को उच्छेद करवा जाइछिबा करे जिबा प्रक्रिया आरंभ होईछि सेबेठारू जा गोटे पर गोटे पदक्षेप पाकिस्तान विचलित होई पड़िछि गोटे पटे मोदी एभली अभिभाषण एवं अन्य पटे पाकिस्तान जो कार्यकलाप हम सामना को देखुछन्ति केमि देखुछन्ति एभली पाकिस्तान काहे एभली विचलित होई पड़िछि एवं एभली स्थिति को देखिले सुधांशु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय उद्देश्य उद्बोधन पर आउ कौन से आलोचना बाकी नहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर भाषण रे समस्त तथ्य दे सारी तेज ये कथा हूँ पाकिस्तान 1947 सृष्टि होगा दिन आज पर्यंत से काश्मीर को हाथेवाई दखल करने विभिन्न प्रकार योजना करिछि एवं बारंबार काश्मीर को उग्रवादी मान को पठे भारत आभ्यंतरीण निरापत्ता को विवरण करुछि ये कथा विश्वर सबू राष्ट्र जानते तो कथा हूँ 1947 मसीह जो भूल होता भारत पाकिस्तान जो डिविजन है विश्व कौन सी जगार धर्म ना देश तैयारी आरब थिला सेठी मोहम्मद साहेब आसिले प्रॉफेट मोहम्मद से धर्म रे दीक्षित है तो कौन सी देश गढ़ा दिन कहबनी जे आम यही धर्म को लेकिन देश करूँ एक गोटे भूल है पाकिस्तान सृष्टि है आक्सेसन है 1947 अक्टोबर काश्मीर हरि सिंह लिखिकी देले 54 रे यही सब जो 370 धाराटा पछरे सृष्टि होवार कारण कौन जो हिमालयन ब्लंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू कर गोटे 370 धारा 35A गोपाल सुब्रमण्यम आयर को डाकी से होम मिनिस्टर को न जाने हाँ निश्चित जो कथा आपण कहउछु सुदास जीवी से विषय जीवी किंतु जो देखिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सब कथा कहले एवं विशेष भाव में जम्मू काश्मीर जो लोक माने अछंती तांकर हित दृष्टि विभिन्न योजना कथा कहले किबळे अन्य राज्य जो सब व्यवस्था अछि ता किबळे भाबरे जम्मू काश्मीर लागू से कथा कहले जीवी से विषय पाकिस्तान काहे विचलित होई पड़ुछि पाकिस्तान एइतबे विचलित होई सुविधा जम्मू काश्मीर लोक को मिलिबा एते मो गोटे उत्तर दे दूची पाकिस्तान विचलित होची जेतले भारत जो राज्यपाल शासन हला परे जम्मू काश्मीर बैंक ऊपर अटैक कले अर्थ होची जम्मू काश्मीर बैंक गोटे वन वे ट्रैफिक थिला रिजर्व बैंक भर को जीवनी भारतीय ऑडिटर माने जीवनी किंतु से राज्य को जी भारत सरकार पैसा जीव जम्मू काश्मीर बैंक माध्यम आसो जम्मू काश्मीर बैंक रे चीट माध्यम ना लिखाई कि डॉक्यूमेंट न दि जाए हजार हजार कोटी टंका लक्ष लक्ष कोटी टंका गत 20 वर्ष 30 वर्ष हम कि बेसी हम से लुट कर चलते जोटा डायरेक्ट उग्रवादी पाक जाऊँगी जम्मू काश्मीर नेता मैंने अच्छा से पाकिस्तान रही पाकिस्तान स्वाभाविक भाव पागल हो कारण ये जो पैसा भी जाऊला जम्मू काश्मीर बैंक रू पाकिस्तान को भी जाऊला पाकिस्तान पैसा भी आसूला एवं गोटे बड़ क्षति पहुंचबो पाकिस्तान क्षति भारत एजेंसी बर्तमान एत अपूर्ण रही गोटे मिनिट बाल्टिस्तान हुज गिलगिट एवं अन्य पार्ट रे जो सिंध रे जो भाया चली बेलुचिस्तान रे जो भाया चली पाकिस्तान आभ्यंतरीण निरापत्ता भारी विपन्न तेणु से कुआड़ को देखेवा तो जम्मू काश्मीर आड़ को कि पाकिस्तान जानी एथर जो धारा 370 उठिला आ पाकिस्तान दाल गलिबार प्रश्न नहीं श्रीयुक्त श्रीकांत मिश्र आम सहित अच्छा राजनीति विशेषज्ञ श्रीयुक्त मिश्र जो देखा जहाँ टिके समय पूर्व आम शुणुले देशवासी उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करुले जहाँकि धारा 370 उच्छेद पर थिला या देशवासी उद्देश्य एवं जो सब कथा कहले जब आम उदाहरण दे परिबा जहाँ गुरुत्वपूर्ण थिला जम्मू काश्मीर जो माने कर्मचारी माने अछंती आपण सरकारी स्तर में से अन्य राज्य मानक भली सुविधा पाइबे दरमा कथा हो बा सुरक्षा व्यवस्था कथा हो एवं
जो आउ किछि कथा कहले जम्मू काश्मीर जो झील मैंने अच्छा जो सब योजना अच्छी केंद्र सरकार से योजना पाई पार नथिले वर्तमान से योजनार अंतर्भुक्त हेबे झील मैंने अन्य दिग कहले श्रमिक मान वेजेस कथा हो बा विभिन्न कथा जो माने कि जम्मू काश्मीर रे अच्छी से सुविधा पाई पार नथिले दीर्घ वर्ष धरिकी तेणु एभली स्थिति रे जहाँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामना को आनिले या द्वारा निश्चित भाव जम्मू काश्मीर सेठाकार अधिवासी सहायक होगा गोटे खुशीर खबर कि एभली पदक्षेप ग्रहण करने सत्वे पाकिस्तान ताकू ग्रहण कर पारुनी आप जहाँ खबर अच्छी गोटे पर गोटे संपर्क काटा आरंभ कला जहाँ को लेकिन श्रीयुत श्रीराम दास कहते गोटे बड़ क्षति हेब अर्थनैतिक क्षेत्र जहाँ को सामना को आणुले श्रीयुत श्रीराम दास आणुले आपड़ क्यों दिग देखुं जहाँफल भावुं पाकिस्तान यही सब कारण को आधार कर विचलित हो पड़ी क्षति हेब जदिओ जम्मू काश्मीर और लद्दाख लोके मैंने उपकृत हे या द्वारा किंतु पाकिस्तान किंतु विचलित हो पड़ुछि प्रधानमंत्री अभिभाषण रे सी जो यथार्थता प्रतिपादन कले धारा 370 उच्छेद हवा आ जनित केमिति काश्मीर आदिवासी माने लाभान्वित हेबे से तांकर प्रधानमंत्री भावे तांको कर्तव्य थिला बुझेबा लोकन को से बुझेइले मु भाबुची भारत वर्षर आज तारिख रे प्रत्येक नागरिक समस्तंकर हृदबोध हेइची केते जन न्यस्त स्वार्थ राजनैतिक लोक व्यक्ति छड़ा जे 370 धारा एवं 35 उच्छेद हबाटा बोधुए अनेक कालरू भारत वर्ष आपको चाह रही अपेक्षा करथिला या विषय किसी द्वंद्व ही नहीं एटा सर्वादौ समस्तंकर मंगलकारी हब ए विषय मु भावुछु भारतर आबाल वृद्ध वनिता समस्ते एकदम कन्विन्स्ड अच्छा तेबे कथा हला कहीं पाकिस्तान विचलित हो पड़ुची इटा आपनकर प्रश्न पाकिस्तान राजनीतिक एक्जिस्टेंस पुंजी होउची काश्मीर काश्मीर कथा उठेकी से माने 70 वर्ष काल गोटे रोग कंट्री से माने ताकर राजनीति की बंचई रखिचंती जो माने भी से देश रे माने सिडो पावर को आसंती ताकर तो पावर सदा बेले मिलिटरी अधिकारी माने सो जो माने आसंती पावर को से माने काश्मीर कथा कही कही किरी तांको राजनैतिक जीवन बंचंती आ बंधु श्रीराम दास जेमती कहउतिले से अर्थनैतिक हड़प करिकरी उपभोग करिबा आउ सन्त्रासवाद पाई ताकू खर्च इत्यादि काम लिप्त रहंती एबे से कार्य संपूर्ण बंद होई जिवो सेटा बंद तो हबो खाली सेतिकी नुह सुधांशु पाकिस्तान वर्तमान चाहूची जो प्रकार इंटरनेशनल फोरम रे रेज करके वॉइस यूएन रे विभिन्न कंट्री को माने यूएस को यूके को अरब प्रिंस सलमान को एमन को सब मैसेज दे कि इंडिया गोटे एटा तार इंटीरियर मैटर नो एटा बायलैटरल इश्यू बोली कहबो चाहूची व्हिच हैज गॉट नो जस्टिफिकेशन एब्सोल्युटली एटा निश्चय भाबे यूनिलेटर हमरो इंटरनल मैटर ओके हां हम पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट टू हैंडल श्रीराम दास आपन बुझिबा छै किंतु जो कथा तांकर प्रधानमंत्री इमरान खान कहिसंती कि भारतर ई निष्पत्ति को से जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे मध्ये चैलेंज करिवे जो कथा श्रीकांत मिश्र मध्ये किछ पूर्व या भितर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ताको कहि सारलानी भारतर आभ्यंतरीण कथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहिछि हमको भारत सरकार जणै नाही से किंतु भारत सरकार हमको तार अर्थ जणै माने लेस गुरुत्व दउछि एवं इमरान खान को एडवाइस करछि अमेरिका तुम सन्त्रासवाद बंद करो गतकाली करिछि तो ये बर्तमान कहते इस्लामिक कंट्रीज मान को जीवी अनेक इस्लामिक कंट्री एवं अनुभव कर सारे पाकिस्तान काश्मीर ना कहीकि इंटरनेशनल राजनीति रे निजर जो कारबार चलता से दुकानटा बंद हो तेणु से बर्तमान इस्लामिक राष्ट्र मान को अप्रोच कर भारतर जो एजेंसीज माने अच्छी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी अच्छी ता द्वारा भारत सरकार समस्त देश को से अप्रोच कर सारे दीज आर द फैक्ट से माने देखुचंती से माने जानुचंती से बुझुचंती पाकिस्तान पे बुमरांग हम से पाकिस्तान टीवी कहूँ ट्रम्प पाखु जाइथिला से तुमको ट्रम्प कार्ड देथिला ना ट्रैप कार्ड देला एटा पाकिस्तान टीवी कहि साइलानी तो गोटे कथा होची विश्वर सबु नेता कंट्री जानी जे भारत एटा आभ्यंतरीण व्यापार भारतर निज भीतर कथा बर्तमान तो मुझे भावुची एबे दीटा जगह गवर्नमेंट इन एक्साइल हम
गोटे हूँ पाकिस्तान हुंज गिलगिट इत्यादि गोटे बेलुचिस्तान ये दुईटा पीओके और बेलुचिस्तान बर्तमान तार सरकार भारत सरकार डिक्लेयर करा दरकार जे सेठिकार सरकार आम घोषणा करूँ ऑफिस न्यू दिल्ली रे रहिला ओके पाकिस्तान प्रतिक्रिया में देखिबू पाकिस्तान भांगी जीवो ओके श्रीयुत मिश्र आगुरी कथा जो हाई कमिशनर को बहिष्कार करदेले पाकिस्तान या परवर्ती स्थिति कौन देखुछ अनुभव करछन आपण नहीं सेमती किसी गंभीर स्थिति मु भाभी पारुनी एवडा सब सेमाने गोटे ड्रामा करूचंती ओके यार हाँ इंटरनेशनल फैमिली रो आमे सेति हमर प्लीडिंग टा आर्गुमेंट टा हम देशर बहुत स्ट्रांगली आमे उपस्थापन करबा दरकार मोर हृदबोध होउची जे भारत सरकार ताको बहुत ठीक ढंग रे उपस्थापन करूचंती आ करि परिबे सेते कि संदेह नै तबे ए गोटे मोर मने पडुची आमर माननीय गृहमंत्री अमित शाह जो भाषण पार्लियामेंट रे से गोटे बड़ सुंदर कथा कही पीओके पाक ऑक्युपाइड काश्मीर व्हाट इज दिस जदि आमे से युद्ध इंडिया जीतिला तांको देशर सैन्य मान को जदि आमे खदेड़ देलु बाहर कर दे पारले तापर से पुणी पाक ऑक्युपाइड काहे की हला दैट वाज ए बिग मिस्टेक वर्तमान से विषय आलोचना आसिया दरकार हां निश्चित भाव में श्रीयुक्त दास समय जथे कम जाना चाहिए आपंठार जो कथा स्थिति वर्तमान सामना को आसी पाक जो सब व्यवस्था ग्रहण कर द्विपाक्षिक चुक्ति को बातिल कर देछि एवं हाई कमिशन को बहिष्कार कर देछि एबे परवर्ती स्थिति कौन आप देखुछंती कौन हेई पारे आ कौन करा जिबा दरकार आपनकर मत से तो शिमला एग्रीमेंट को मानि नांती 71 वार रे तांकर मैसिव डिफीट परे सरेंडर परे मानि नांती जेते चुक्ति भारत सहित होइछि मानि नांती पाकिस्तान बर्तमान भारत विरुद्ध जो पदक्षेप ग्रहण करुच्ची पाकिस्तान पे बुमेरांग हम भारत भाया देश किसी असुविधा हेनी पाकिस्तान जदि भारत में सीमा उल्लंघन कर युद्ध करे काश्मीर तेल पाकिस्तान माने चिन्ह वर्ण रही विश्व मैप्रे तेणु पाकिस्तान बुझी जानी तार इकोनोमी भुशुड़ी जाइए तार आभ्यंतरण परिस्थिति बहुत खराब बर्तमान सिंध रे लोक कहते अलगा हे पीओके कौच अलगा हम बेलुचिस्तान कौच अलगा हम काश्मीर रे रुटी गोटे 20 टंका बिक्री है रुटीर माला पकईकि इस्लामाबाद रे विक्षोभ कर पाकिस्तान टीवी जदि देख पाकिस्तान टीवी जहाँ कौच सी तो मिमिक्री कर प्राइम मिनिस्टर इमरान इमरान खान को जो भाया जोकर बोली से टीवी प्रतिपादित करुच्ची इमरान खान किए हिज पपेट से गोटे आर्मी तो सीधा सड़क कहवा कथा होची पाकिस्तानी खेती सहिब जहां विचलित होई पड़ते पाकिस्तान ही खेती सहिब ओके संक्षेप चाहिबी श्रीयुक्त मिश्र गोटे चिंतार विषय एठी रहूची अमेरिका जहां एडवाइजरी देइची पाकिस्तान को जे तुमे ये एलओसी क्रॉस करबा विषय रे हो आतंकवाद विषय रे सिवियर स्टेप नियो आ रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन करो ता संगे रे एई कथाटा भी कहूची इंडिया को भी कहि तुमे भी रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करो एलओसी रे ये जो पाकिस्तान चाहूँ कौन सी मत जेन केन प्रकारेण या भीतर गोटे इंटरमीडिएशन क्रिएट करने आउ जनकर मध्यस्थता बड़ भाई हुए तो किसी परिवर्तन आसी पारे जहाँ किसी आशा करूची ना नहीं सेठी जने साधारण नागरिक भाव में मुझे कहबा चाहिए मु भावुची जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विजडम हैविंग ए वेरी फाइन विजडम टू डील विथ इट केबे हेले भारत वर्ष आमे जो पोजीशन रे अच्छे आमे कहार मीडिएशन को एक्सेप्ट करबा नहीं धन्यवाद देवी श्री श्रीराम दास आपन धन्यवाद देवी धन्यवाद श्रीकांत मिश्र समय कम थिबारु एवं जहां आलोचना करूथले एवं जहां सुनुथले किछ समय पूर्व मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करिथिंती देशवासी को उद्देश्य किबळी भाबरे धारा 370 उच्छेद पर किबळी भाबरे सुविधा सुजोग पाइबे जम्मू काश्मीर अधिवासी माने एवं जहां आलोचना करूचे वर्तमान करूथले किबळी भाबरे पाकिस्तान मध्य विचलित होई पड़िछि एवळी घटना को सब देखि तबे कोनोसी भी क्षेत्र रे भारत भली देश जो निष्पत्ति नहीं निश्चित स्वागत योग्य ये शेष करवा आज आलोचना को नमस्कार।